आज की क्लास में हम एडम रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रचलित देसी शिक्षा व्यवस्था की जांच की गई। केवल मद्रास, बम्बई तथा बंगाल प्रांतों में इसकी जांच हुई थी। मद्रास से सर टॉमस मुनरो ने सन 1822 में यह कार्य करवाया था। बम्बई के गवर्नर एलिफिस्टोन ने शिक्षा की जांच जिलाधीशों के माध्यम से करवाई, परंतु लॉर्ड विलियम पेंटिक ने विलियम एडम नामक मिशनरी द्वारा करवाई। एडम ने अपने 3 प्रतिवेदन 1835 से 1838 तक सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए। आइए एडम की प्रथम रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। इसमें बताया गया कि शिक्षा संबंधी समस्त उपलब्ध आंकड़े एडम की प्रथम रिपोर्ट में दिए गए। इस रिपोर्ट के आधार पर बसु ने लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा जनसाधारण के लिए थी। यह एक ऐसा विशाल आयोजन था जिसमें असंख्य प्रचलित पाठशालाएं देश भर में फैली हुई थीं। प्रायः प्रत्येक ग्राम में अपना स्कूल या पाठशाला थी। कहा जाता है कि 1835 के आसपास केवल बंगाल में इस प्रकार की 1 लाख पाठशालाएं थीं। एडम की रिपोर्ट में दिए हुए आंकड़ों के संबंध में बहुत मतभेद हैं। सर फिलिप हर्टॉग ने इनको केवल एक कल्पना माना है। इसके विपरीत वार्ड प्रांजपे पारुलकर के मतानुसार ये आंकड़े पूर्ण रूप से सत्य हैं। एडम की द्वितीय रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है कि यह एक अत्यधिक विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें राजाशाही जिले में थाना नटौर की शिक्षा संबंधी जांच का वर्णन है। इस थाने की जनसंख्या 1,95,296 और ग्रामों की संख्या 458 थी। इतनी विशाल जनसंख्या के लिए केवल 27 प्राइमरी स्कूल थे, जिसमें 262 विद्यार्थी पढ़ते थे। इन स्कूलों में बंगला के 10, फारसी के 4, अरबी के 11 और बंगला तथा फारसी के 2 स्कूल थे। पाठशालाओं की शिक्षा की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रचार कहीं अधिक था, क्योंकि 238 ग्रामों में 1588 परिवार ऐसे थे जो बच्चों को घर पर ही शिक्षा देते थे। बालक साधारणतया 8 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक पाठशालाओं में पढ़ते थे। अध्यापकों का औसत मासिक वेतन 5 रुपये 8 आना माना जाता था। इसमें स्त्री शिक्षा का पूर्ण अभाव था। अब एडम की तृतीय रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया है कि यह रिपोर्ट प्रथम 2 रिपोर्टों से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्दवान, दक्षिणी बिहार और तिरहुत जिलों के शिक्षा संबंधी आंकड़े दिए गए हैं। इन जिलों में 2567 विद्यालय थे, जिनमें बंगला, हिंदी, संस्कृत, फारसी और अरबी की शिक्षा दी जाती थी। इसमें 8 विद्यालय अंग्रेजी की और 6 बालिकाओं की शिक्षा के लिए थे, जिनमें क्रमशः 242 लड़के और 214 लड़कियां पढ़ रही थीं। विद्यालयों के पास आय के निश्चित साधन नहीं थे। जो कुछ धन इन्हें जमींदारों, तल्लुकेदारों आदि से मिल जाता था, उसी से ये चलते थे। कुछ धनी व्यक्ति अपने घरों पर ही पाठशालाएं खुलवा देते थे। हिंदू विद्यार्थी प्रायः बंगला, हिंदी और संस्कृत का तथा मुसलमान फारसी और अरबी का अध्ययन करते थे। स्त्री शिक्षा का प्रचार केवल कुछ उदार विचार वाले और धनी हिंदू परिवार में था। मुसलमानों में स्त्री शिक्षा को अशुभ समझा जाता था। तो आज की क्लास में हमने एडम रिपोर्ट के बारे में जाना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।